भारतीय जनता पार्टी जिस शासन, जिस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आज तक हिटलर भी इतना दुरुपयोग नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रयोग कर रही है। हिटलर भी फेल हो गया इस भारतीय जनता पार्टी की। आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ये 100%, 100% जनता मन बना चुकी है। हमने चेयरमैन साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तमाम विकास के कार्य हुए हैं। आप हालांकि विपक्षी हैं, उसी को उन्होंने उखाड़ के उसी को लगा दिया। उखाड़ के लगाने से एक सवाल ले लेते हैं। आप ही के नगर की कुछ जनता का सवाल है, उन्होंने कहा पूछिएगा। बैंक रोड का एक रोड है, वहाँ बैनर लगा दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा कि चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। और भाई को हम 1000 वोट से हरा के चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, उनके भाई साहब अशोक जायसवाल। महान है यहाँ की जनता और महान है इस फरेंदा विधानसभा। अच्छा, ये आरोप तो लगभग सभी प्रत्याशियों के ऊपर लगता है कि पैसा, चुनाव आता है तो प्रत्याशी लोग पैसा बांटते हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय नगर पंचायत आनंद नगर में मौजूद हैं हम, और महाराजगंज जिले का एक नगर पंचायत का क्षेत्र है, और हमारे साथ इस नगर पंचायत के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं विनोद गुप्ता जी, जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार भी इस नगर में दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, इस बार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नगर की? क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ समस्याएं हैं? सब अपने हिसाब से बता दीजिए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। 2012 से लेकर 2017 तक जब हम चेयरमैन रहे तो चुनाव हम निर्दल चुनाव जीते थे, और समाजवादी पार्टी हम उस समय ज्वाइन किए थे। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, विकास ही हमारी प्राथमिकता थी। पूर्वांचल में फरेंदा नगर पंचायत ऐसी जगह थी, समाजवादी पार्टी के हम चेयरमैन होने के नाते पूर्वांचल में सबसे अधिक विकास अगर हुआ था तो फरेंदा नगर पंचायत में हुआ था। तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था कि गरीबों की मदद की जाए, तो कोरोना काल में नगर क्षेत्र में, नगर के बाहर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ दिन रात उन गरीबों को हमने मदद किया। 10-10 दिन, 15-15 दिन का राशन उन गरीबों को हमने दिया था, जिसका पेपर कटिंग आज भी हम रखे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी पुराने पार्टी का काम करने के नाते, पुराना होने के नाते निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमको टिकट देने जा रही है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैं ही यहाँ पे हूँगा। आपको नहीं लगता कि लगातार चुनावों में समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से हार हो रही है, हालांकि अभी उपचुनाव हुए, वहाँ 2 जगह समाजवादी पार्टी ने जीता है, उसमें से भी रामपुर आप लोग हार चुके हैं। आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ रही है जिस प्रकार से भाजपा चुनाव लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो? भारतीय जनता पार्टी जिस शासन, जिस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आज तक हिटलर भी इतना दुरुपयोग नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रयोग कर रही है। हिटलर भी फेल हो गया इस भारतीय जनता पार्टी के सामने। लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया। सत्ता का हनक हिटलरबाजी से भी ज़्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को डरा के, धमका के, ईवीएम मशीन को बदल के, अगर सरकार सत्ता में है, अगर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता का जनादेश हमारे प्रति है, तो निश्चित रूप से बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, जो सारी पार्टियों का मांग है। केवल एक पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी, वो बैलेट पेपर का समर्थन विरोध करती है। ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करने के लिए वो ईवीएम मशीन का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता की बदौलत चुनाव नहीं जीत के आ रही है। अपने हिटलर शाही। एक सेकंड रोकूंगा। जहां आप लोग जीत जाते हैं, जहां सपा जीतती है, वहां तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते हैं। अब ईवीएम पे कहीं कहीं पुराना हो गया है, ऐसा लग रहा है। ये पुराना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ईवीएम गड़बड़ था तो मैनपुरी और खतौली का जो उपचुनाव वहाँ कैसे जीत गए? निश्चित रूप से हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है
कि एक प्रदेश जिता दो, 2-4 जगह जिता दो और ईवीएम तो हमारा है ही है। हर बार बेईमानी करेंगे तो जनता के बीच में आक्रोश रहेगा। इसलिए ऐसा करने के लिए वो ईवीएम को छोड़ देते हैं कि चलो ये मध्यावधि चुनाव है, ये बाई इलेक्शन है और इसको जिता दो, तो हो सकता है कि विरोध बंद हो जाए। तो निश्चित रूप से मशीन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। बनारस जैसे जगह में ईवीएम बदला गया, ईवीएम के बक्से बदले गए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, यहीं महाराजगंज में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख वो खुद बयान दिया कि सारे इस चुनाव को हम लोग जीत रहे हैं, 200 ईवीएम मशीनें बदल दी गई। जब उनके पार्टी के लोग यही बयान देते हैं, उनका काम ही यही है, तो 100% वो जीत लेंगे, ऐसे बेईमानी करके जीत लेते हैं। चलिए, ईवीएम थोड़ा बाहर का मुद्दा हो गया। अब नगर पंचायत आनंद नगर में आ जाते हैं। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर इस नगर में लड़ा जाएगा? क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे यहाँ के? निश्चित इस बार का चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जाएगा। वर्तमान चेयरमैन साहब जो रहे हुए हैं, 3 साल तक नगर में कोई विकास नहीं हुआ। अंतिम क्षण में चाहे सांसद निधि हो, चाहे विधायक की निधि हो, उससे नगर में 2-4 सड़कें बनवा दी गई। पूरे बाजार के लोग उत्पीड़न, चेयरमैन साहब के उत्पीड़न से त्रस्त थे। जिस सड़क को हमने इंटरलॉकिंग कराई थी, 3.5 साल तक चेयरमैन साहब ने उस सड़क को उजड़वा के रख दिया। मोटरसाइकिल वाले गिरते थे, गरीब जनता, यहाँ बाजार के लोग परेशान थे। तो वो 42 दुकानदारों को नोटिस दी गई, वो दुकानदार परेशान थे। पटरी वालों को उजाड़ा गया, वो पटरी वाले बेरोजगार गए, वो परेशान हैं। रोजी रोटी की संकट पड़ी हुई है, आज बाजार के दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। निश्चित रूप से जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ये 100%, 100% जनता मन बना चुकी है। हमने चेयरमैन साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तमाम विकास के कार्य हुए हैं। आप हालांकि विपक्षी हैं, आपका काम है आरोप लगाना या कमी बताना, लेकिन विकास की बात करें तो विकास हुआ है। जिस दुर्गा मंदिर सरोवर का आपने निर्माण कराया, आज उसका कायाकल्प हो चुका है, इतने भव्य तरीके से बन गया है, कई पार्क बन चुके हैं, सड़कों का भी काम जारी है। तो आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों पर भी चुनाव होगा? उन्होंने जो विकास के कार्य अगर करा दिए हैं, वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपके लिए कितनी समस्या होगी उससे? निश्चित रूप से 2012 से 17 तक जितने भी चेयरमैन हुए, वो कहते थे कि नगर पंचायत के सरोवर का निर्माण हम कराएंगे। आज तक कोई चेयरमैन करा नहीं पाया। 2017 में 16 से हमने जब उस दुर्गा मंदिर सरोवर का निर्माण कराया, तो 2017 में जब हम चुनाव लड़े, चुनाव किन्हीं कारण से हम हार गए। 2018 में चेयरमैन साहब ने उस पोखरे को पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ जेसीबी मशीन लगा के उसको तोड़वा दिया। आज उस पोखरे के ऊपर करोड़ों रुपए की लूट हुई है। निश्चित रूप से जितना हमने बनवाया था उतना ही काम उस चेयरमैन साहब ने उस पर किया। एकाध उस पोखरे के ऊपर जिस बच्चों के खेलने का जो सामान लगाए हैं, करोड़ों रुपए का लूट किए हैं, ये जांच का विषय बनता है। उस पोखरे के ऊपर ये बच्चों के खेलने का सामान लगना ही नहीं चाहिए थी। छोटे छोटे घरों के बच्चे जाएंगे, निश्चित कोई हादसा को दावत दिया है चेयरमैन साहब ने। जनता से अगर पूछा जाए तो जनता कहेगी कि गलत हुआ है। उसी ईंटे को उखाड़ के फिर दोबारा लगा दिया गया। वहाँ कोई विकास हुआ नहीं। भारत माता की एक मूर्ति भी लगी है वहाँ पे। भारत माता की मूर्ति तो लगा दिया चेयरमैन साहब ने। भारत माता को धूप, पानी, बरसात, ये तो प्रलोभन देने के लिए उन्होंने लगाया कि हमने विकास किया। उसी एक चबूतरे पर बना के करोड़ों रुपया उन्होंने वहाँ से धन निकाला है भारत माता की मूर्ति को लगा के। विकास, जितना हम विकास किए थे उसी के ऊपर इन्होंने उसी को उजाड़ा और उसी को बनाया। वो भी हमारे विकास में 10% भी अगर वो हमारे बराबर काम नहीं कर सके, इसका जवाब जनता उनको देगी, 100% देगी। आप कह रहे हैं कि विकास का काम हुआ लेकिन उसमें लूट हुई, ऐसा कुछ आपने शब्द का प्रयोग किया। विकास का काम नहीं हुआ। विकास जिस जगह को हमने बनवाई थी उसी को उन्होंने उखाड़ के उसी को लगा दिया। उखाड़ के लगाने से एक सवाल ले लेते हैं। आप ही के नगर की कुछ जनता का सवाल है, उन्होंने कहा पूछिएगा। बैंक रोड का एक रोड है, वहाँ बैनर लगा दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा कि चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और नेताजी लोग वोट मांगने ना आए। और उखाड़ के लगाने वाले पे मैं कहूँगा कि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जब आपकी सरकार थी या आप इस पद पर थे तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा उस रोड को बनाने में कुछ गड़बड़ झाला किया गया, कुछ घोटाले का भी आरोप लगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपके ऊपर ये लगा है कि
पुराने ईंटों को मतलब कम ईंटें बदले गए, पुराने ईंटों का ही रोड बना दिया गया था। निश्चित रूप से उस सड़क को हमने बनाने का काम किया था, बैंक रोड की सड़क को। उसमें 30% पुराना और 70% नया हमने ईंट का टेंडर किया था कि पुराने जो अच्छे ईंट निकलेंगे उसको लगा दिया जाएगा। हमारे पूर्व सभासद रहे संजय जायसवाल जी, वो धरने पे बैठे, उस सड़क की जांच हुई। जांच में पाया गया कि 20% पुराना ईंटा लगा और 80% नया ईंटा लगा। आज उस सड़क को बने 8 साल हो गई, नियर अबाउट 8 साल हो गया। जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी और जांच नगर पंचायत के पक्ष में आया, हमारे पक्ष में आया कि जो हमने काम कराया था वो सही कराया था। हमने 30% पुराना और 70% नया का टेंडर किया था और काम हुआ। जांच में जांच कमेटी ने लिखा कि 20% पुराना लगा और 80% नया लगा। हमने जो भुगतान किया वो 70% और 30% पे भुगतान किया। तो कहीं से हम गलत नहीं थे और हमको लोकायुक्त महोदय के यहाँ से जांच रिपोर्ट की चिट्ठी आई। जांच में हमको दोष मुक्त किया गया, कहीं से हम दोषी नहीं पाए। आज तक उस सड़क पे वर्तमान चेयरमैन साहब उसी रास्ते आते जाते भी होंगे, निश्चित रूप से उनको दिखाई नहीं दिया और उस सड़क को बनवाने का काम उन्होंने नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे तो जीतने के शपथ ग्रहण के 1 महीना बाद उस सड़क को निश्चित रूप से दोबारा बनवाने का काम करेंगे। चलिए, ये वादा तो उन्होंने भी किया था, लेकिन अभी हमने उनसे बात की तो आपको लेकर जब सवाल हुआ कि विपक्ष में कौन है, उन्होंने ये कहा कि कोई विपक्ष में नहीं है। चेयरमैन साहब भ्रम में पड़े हुए हैं। आप नगर में चले जाइए, उनके भाई को हम 1000 वोट से हरा के चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, उनके भाई साहब अशोक जायसवाल जी। 1000 वोटों से चुनाव हरा के हमने जीता था और नगर में ईमानदारी से जनता हमको वोट दी थी। हम जनता के सेवक के रूप में काम किए थे। धन का प्रलोभन देके, धन का लालच देके चुनाव जीतने वाले कब तक चुनाव जीतेंगे? हमारे नगर पंचायत की जनता के ऊपर जो आरोप लगाते हैं चेयरमैन साहब कि हम पैसे से वोट को खरीद लेंगे, तो इस बार निश्चित रूप से जनता उनको बताएगी, उनका जवाब देगी कि वोट पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वोट काम करा के और व्यवहार से वोट खरीदा जा सकता है। आपके पैसे पे हमारी नगर पंचायत की जनता बिकने वाली नहीं है। चेयरमैन साहब को अगर ये भरोसा है कि हम पैसे से जनता को खरीद लेंगे, तो इस बार जनता वो सबक सिखाएगी कि ज़िंदगी में याद रखेंगे। अभी विधानसभा के चुनाव में विधायक जी, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह को उनके पैसे की औकात दिखाई। समाजवादी पार्टी हमारी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। बिना पैसे का बिना पैसा बांटे वीरेंद्र चौधरी जी को बहुमत से यहाँ पे जिताया गया। निश्चित रूप से जनता यहाँ की महान जनता है। धन्यवाद देता हूँ फरिंदा विधानसभा की जनता को कि जो पैसे को लात मार के और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का काम किया कि जो कहता है कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे। तो मतलब आपको भाजपा के हारने की ज़्यादा खुशी है, आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, इसका गम नहीं है? नहीं, गम है। तो फिर आप वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी की थोड़ी तरफदारी कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम तरफदारी इसलिए कर रहे हैं कि महान है यहाँ की जनता और महान है इस फरिंदा विधानसभा। अच्छा, ये आरोप तो लगभग सभी प्रत्याशियों के ऊपर लगता है कि पैसा, चुनाव आता है तो प्रत्याशी लोग पैसा बांटते हैं। आप बांटते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। हमने आज तक इस फरिंदा नगर पंचायत की जनता को कभी पैसे का नाम ही नहीं लिया। उल्टे यहाँ की जनता हमको प्यार, सम्मान, पैसा दे के कहती कि चुनाव लड़िए, चुनाव मैदान में हम आते हैं। जनता का प्यार हमको मिलता है। हमने कोरोना के समय में इसी नगर पंचायत की कम से कम 4000 गरीबों को राशन देने का काम किया था। अखबार की न्यूज़ और अखबार की कटिंग का पेपर हमारे पास है, कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे निश्चित। तो जनता पैसे पे वोट कहाँ देती है? जनता तो प्यार पे वोट देती है। और जो लोग घमंड करते हैं कि हम पैसे से खरीद लेंगे, जनता इस बार उनको सबक भी सिखाई और आने वाले नगर पंचायत के समय में भी फिर सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से पैसा पीछे रह जाएगा और जनता का आशीर्वाद और प्यार हमको मिलेगा, ये हमको विश्वास है पूर्ण रूप से। चलिए, आखिरी सवाल लेते हैं। 3 काम वो बता दीजिए जो आपने अपने समय में, जब आप चेयरमैन थे, हालांकि कई काम किए होंगे, लेकिन वो मुख्य 3 काम जो आपने
काफ़ी आपके दिल के करीब हैं, जो आपने करना चाहा और वो कर लिया होगा, वो 3 काम, और 3 वो काम बताइए जो अगर आप इस बार नगर अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं और उस पद पे बैठते हैं तो सबसे पहले इस जनता के लिए करना चाहेंगे। निश्चित रूप से 2017 में 2012 से लेकर 17 तक हम चेयरमैन थे, तो हमने सबसे बड़ा काम किया था, दुर्गा मंदिर सरोवर बनवाया। उससे बड़ा काम हमने किया कि गर्ल स्कूल से लेकर मस्जिद तक की सड़क बनाई, जो आज मिनी बाईपास का काम करता है। नगर की कोई ऐसी सड़क नहीं बची जिसको हमने बनवाया नहीं। उसी मिनी बाईपास पे एक नया मार्केट भी डेवलप हो गया है। निश्चित रूप से उस समय हम चेयरमैन थे और जिला पंचायत की वो ज़मीन कही जाती थी, उस सारे विवाद को ख़त्म करके हमने उस ज़मीन को नगर पंचायत के नाम कराया। ये काम हमने उस समय, हमारे लेखपाल थे और बार बार उस पर विवाद होता था कि ये ज़मीन जिला पंचायत की है। तो पहला काम तो हमने वो किया कि उस ज़मीन को नगर पंचायत के नाम कराया और उस सड़क को मिनी बाईपास के नाम से जाना जाता था। आज भी सड़क हमारी बनवाई हुई सड़क थी। आज उस पर अभी हमने देखा कि 10-15 दिन पहले ऑलरेडी हमारे इस महाराजगंज जिले के पूर्व सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी द्वारा उस पर लोकार्पण किया गया। पूर्व नहीं, वर्तमान सांसद, वर्तमान सांसद के द्वारा लोकार्पण किया गया और वो सड़क फिर आधी अधूरी बन रही है। धन्यवाद हम देते हैं सांसद जी को कि चलिए, फरेदा में पहली बार तो कुछ काम किए उन्होंने, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। विकास के नाम पे हम सबको धन्यवाद देंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हुए और जिन्होंने विकास किया। आज छठवीं बार वो सांसद हैं, पहली बार उन्होंने नगर पंचायत में कम से कम 2 सड़कें देने का काम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और रही सही सवाल कि उन 3 कामों में हमने बैंक रोड की भी सड़क बनाई थी, हमने मुख्य सड़क जो नगर पंचायत गोरखपुर की और सोनौली की तरफ जाती है, इस नाली से लेके पटरी तक के जोड़ने का काम किया था, जिससे यहाँ पे साफ़ सफाई और हमारा शहर सुंदर लगता था। इस नगर को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा अगर दिया गया था तो उसको निभाने का काम विनोद गुप्ता अपने समय में किए थे। निश्चित रूप से बाकी कोई ऐसी जगह ही नहीं बची जहाँ हमने काम नहीं करा। तो क्या किस चीज़ को हम गिनाएं? आप किस चीज़ को गिनना चाहते हैं? 2012 हम नहीं गिनना चाहते हैं, मतलब हमारा सवाल है ताकि जनता जान सके। ये सवाल हम सबसे लेते हैं। निश्चित रूप से जनता, इस फरेदा की जनता जानती है कि कोई ऐसा गली नहीं बचा था जिस गली को हमने बनाए। सबसे बड़ा काम हमने मुनसब कोर्ट में किया था। वहाँ के मुनसब साहब आज स्वर्गीय हो गए, नहीं रहे, उनके कहने पर हमने पूरे मुनसब कोर्ट का निर्माण कराया। मुनसब कोर्ट में हमने यूरिनल का निर्माण कराया, जहाँ वकील लोग रहते हैं, बहुत परेशान रहते थे कि यहाँ पानी कीचड़ भरा रहता था, उन लोग को आने जाने में दिक्कत होती थी। तो निश्चित रूप से मुनसब कोर्ट का भी काम कराया हमने। निराला नगर की सबसे बड़ी सड़क थी जिस पे विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह भी आते जाते थे। उस समय हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह जी थे, वो भी आते जाते थे। तो हमने वहाँ के ग्राम प्रधान से मिलके और डीएम महोदय से मिलके, एसडीएम महोदय से मिलके, नगर विकास मंत्री से आदेश लेके निश्चित रूप से गांव की सड़क को हमने निराला नगर की सबसे बड़ी सड़क बनाने का काम किया था। तो जनता को तो हमने अपने काम से, अपने उनके दिलों में, जनता अपने दिल में हमको बैठाई थी। आज तक कभी भी कोई दूसरा चेयरमैन 400, 300, 200 वोट को क्रॉस नहीं किया और हम तो लड़ाई लड़ के निर्दल प्रत्याशी, हमारा टिकट समाजवादी पार्टी से कटा और निर्दल रूप से हम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का काम किए। षड्यंत्र के तहत हमारा टिकट काटा गया और इस बार फिर जनता का प्यार। आप ही के पार्टी के लोग थे क्या षड्यंत्र में? शायद हो भी सकते हैं। नाम बता दीजिए। नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमारी पार्टी में, तो नाम कैसे बता दें। षड्यंत्र के तहत टिकट काटा इस बार क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और टिकट 100% हमको लड़ने के लिए आदेश उन्होंने दे चुका है। कहीं से कोई हमारी पार्टी में दूसरा व्यक्ति है भी नहीं। नए लोग आते हैं, पार्टी स्वागत करती है, हम लोग भी स्वागत करते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहें, वो मेहनत करें, हमारी पार्टी में रहें, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम उनका स्वागत करते हैं। चुनाव समाजवादी पार्टी से हमारे ऊपर पार्टी विश्वास करके हमको लड़ाएगी। निश्चित रूप से इस चुनाव में उन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम यहाँ फरेंदा नगर पंचायत की जनता करने जा रही है और हम इस पार्टी के उस पर खरे उतरेंगे और जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। इस चुनाव को जीतने के बाद
निश्चित रूप से सरकार की जितनी भी योजना रहेगी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता के विकास का काम करेंगे, जनता के गली मोहल्ले नाली सड़क का विकास करेंगे, पार्क का निर्माण करेंगे, पोखरा पोखरी का निर्माण कराएंगे, जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। यही हमारी। चलिए, आखिरी एक और सवाल लेंगे कि व्यापार से भी आप जुड़े हैं, व्यापारी भी हैं, नेता तो हैं ही हैं। आपके शहर नगर आनंद नगर में तमाम दुकानें जीएसटी के छापे के डर से बंद हैं। तो क्या लगता है कि मतलब दुकानदारों की कमी है कि जीएसटी वालों का डर है? देखिए, जीएसटी के छापे डाले जा रहे हैं, सरकार दुकानदारों का उत्पीड़न कर रही है। निश्चित रूप से दुकानदार डरे हुए हैं, उनके पास कागज अगर है तभी डरे हुए हैं, नहीं है तभी डरे हुए हैं कि अधिकारी आएंगे निश्चित रूप से हमको परेशान करेंगे। कागज है तब क्यों डर रहे हैं दुकानदार? दुकानदार बहुत निरीह होता है, उनके पास पेपर है भी। समाधान योजना में वो 40 लाख रुपए का जो छूट सरकार दी है उसके तहत वो व्यापार कर रहे हैं। तो डरते इसलिए है कि अभी जीएसटी वाले आएंगे, दुनिया भर का उल्टा पल्टा सवाल करेंगे, इसलिए वो दुकान अपनी बंद करके सरकार एक हवा खड़ा कर रही है। सरकार को जितनी जीएसटी, उनको जहाँ से माल निकलता है, जिस व्यापारी के यहाँ माल जा रहा है, अगर वो चाहें तो उन व्यापारी को नोटिस के द्वारा उन व्यापारियों को नोटिस दे के करा। सरकार ये जो डर का माहौल पैदा की हुई है, निश्चित रूप से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही व्यापारी, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, आज उन व्यापारियों से विश्वास उठ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से वो उन पार्टियों को याद करेंगे जिनकी सत्ता को लोगों ने देखा हुआ है, जिनकी सत्ता में लोग अपना व्यापार, अपना बिजनेस अमन चैन से करा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी उन व्यापारियों का चैन और नींद हराम कर दी है। व्यापारियों को डरवाया जा रहा है, निश्चित रूप से डरवाया जा रहा है। अगर वो चाहें तो जो समाधान योजना में व्यापारी हैं, जो टैक्स नहीं जमा किए, उनको नोटिस भेज सकते हैं। निश्चित रूप से वो व्यापारी जाएगा, अपनी योजना का लाभ लेगा और टैक्स जमा करके अपना चलाएगा। तो सरकार तो डरवा रही है, सरकार व्यापारियों पे खौफ पैदा कर रही है। सरकार अपना धन कहाँ लुटा रही है? गुजरात का चुनाव हुआ, पूरे देश में जितना पैसा खर्च होता उतना गुजरात में, अकेले गुजरात में खर्च करके पैसे की बदौलत जनता को डरवा के वहाँ सत्ता हथियाने का काम किया। हिमाचल में मुंह तोड़ जवाब देने का काम वहाँ की जनता ने किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैनपुरी में माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरजमी रही है, वहाँ की जनता ने 3.25 लाख वोटों से डिम्पल भाभी जी को जिताने का काम किया। तो सरकार हर जगह डरवा थोड़ी ना पाएगी। जहाँ की जनता जानती है कि हम नहीं डरेंगे, और ये सरकार बदलाव का ये रुख होने जा रहा है। निश्चित है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यही व्यापारी उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नगर पंचायत आनंद नगर में मौजूद थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के इस बार प्रत्याशी कहने या दावेदार कहने विनोद गुप्ता जी। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की, तमाम पहलुओं पर बात की और नगर पंचायत आनंद नगर में क्या कुछ मुद्दे हैं, वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, इनके द्वारा क्या काम किया गया था एवं इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे उठने वाले हैं, इन तमाम बातों पर इनसे हमने इनका पक्ष जानना चाहा और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को हमारे सामने रखा और बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किन समस्याओं को दूर करने की इस नगर पंचायत में ज़रूरत है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।